Hello students, today in this video we will learn about our chapter number 4 named parts and wholes. We will complete this chapter in couple of parts. This is part 1, so let's start it. Our first topic is our flag. You must have seen the flag of our country. आप सभी ने हमारे देश का झंडा देखा ही होगा, कभी बुक्स में, कभी टीवी पर या अदर सोर्सेज से, लेकिन आप सभी ने अपने देश का झंडा ज़रूर देखा होगा। डू यू नो हाउ टू ड्रॉ द फ्लैग? क्या आप अपने देश का झंडा बनाना जानते हैं? तो चलिए सबसे पहले आपको एक बार नेशनल फ्लैग बना के दिखाते हैं एंड आई होप आप अपनी कॉपी में इतना ही अच्छा फ्लैग बनाएंगे। चलिए सीखते हैं फ्लैग बनाना। सो स्टूडेंट्स, टू मेक आवर नेशनल फ्लैग फर्स्ट वी विल ड्रॉ अ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल के बारे में आप जानते हैं, रेक्टेंगल में अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं एंड पैरेलल भी होती हैं। तो चलिए सबसे पहले एक रेक्टेंगल बनाते हैं। ये रेक्टेंगल बना के हम इसमें ग्रीन कलर कर देंगे। तो उसके बाद मिडल में एक रेक्टेंगल बनाएंगे, वो वाइट रहता है, और उसके बाद सबसे ऊपर ऑरेंज कलर का एक रेक्टेंगल। अब हम बनाएंगे अशोका व्हील। आप जानते हैं अशोक व्हील में 24 स्पोक्स होते हैं, मतलब अशोक चक्र में 24 तीलियां होती हैं। तो इस प्रकार से हमारा नेशनल फ्लैग बनता है। इसे अच्छी तरह से आप अपने कॉपी में भी नोट कीजिएगा। सो वी हैव लर्नड हाउ टू मेक अ फ्लैग। नाउ वी विल डिस्कस द क्वेश्चंस गिवन बिलो। सो द फर्स्ट क्वेश्चन सेज दैट द टॉप 1/3 ऑफ आवर फ्लैग इज सैफरॉन और ऑरेंज। तो हमारे जो नेशनल फ्लैग है इसके टॉप का जो पार्ट है, 3 पार्ट में हमने अपने फ्लैग को डिवाइड किया है, ग्रीन, वाइट एंड ऑरेंज। तो सबसे टॉप का जो पार्ट है वो ऑरेंज है। तो ये सेंटेंस बिल्कुल सही है, इट इज़ ट्रू। सेकेंड क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द कलर ऑफ द मिडल 1/3 ऑफ द फ्लैग। यानी जो फ्लैग का बीच का जो हिस्सा है, बीच का 1/3 हिस्सा है, वेयर विल यू ड्रॉ द अशोका चक्र। ये सबसे पहले ये पूछा गया कि बीच का जो हिस्सा है उसका कलर क्या है, और इसके बाद अगला सवाल इसी में ये है कि वेयर विल यू ड्रॉ द अशोका चक्र, मतलब आप इसमें अशोका चक्र कहाँ बनाएंगे। जो फ्लैग हमने बनाया है, आपने जब भी बनाया होगा तो आपको पता होगा आपने अशोका चक्र कहाँ बनाया था, और हमारे जो फ्लैग है उसका मिडिल पार्ट का कलर क्या था। तो द आंसर इज़ द कलर ऑफ द मिडल 1/3 ऑफ द फ्लैग इज़ वाइट। यानी हमने जो फ्लैग बनाया है या जो आप अभी इमेज देख रहे हैं उसमें 1/3 पार्ट जो मिडल में है उसका कलर क्या है, वाइट। आई विल ड्रॉ द अशोका चक्र इन द मिडल ऑफ द वाइट पोर्शन ऑफ द फ्लैग। जैसे कि आपने भी अपना फ्लैग बनाया होगा, अशोका चक्र को मिडल पोर्शन में ही ड्रॉ करना है। थर्ड क्वेश्चन, अच्छा एक और क्वेश्चन है, अशोका चक्र में कितने स्पोक्स होते हैं। अब ये एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, आप याद रखिएगा, इट इज़ 24। थर्ड क्वेश्चन, हाउ मच ऑफ द फ्लैग विल यू कलर ग्रीन। आप अपने फ्लैग का कौन सा हिस्सा ग्रीन करेंगे। तो आप जानते हैं कि हमने तीनों पार्ट्स इक्वल डिवाइड किए हैं और एक फ्लैग को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो आई विल कलर 1/3 ऑफ द फ्लैग ग्रीन। इट इज़ सिंपल। द फोर्थ क्वेश्चन इज़ द वाइट कलर नाउ लेस देन 1/3 ऑफ द फ्लैग एंड वाई। अब देखिए जो आपने फ्लैग बनाया है इसको हमने 3 भागों में डिवाइड किया है, लेकिन आप कहीं भी और देखेंगे मिडिल पार्ट के अलावा और कोई ड्राइंग इसमें नहीं बनी है किसी भी पार्ट में। जैसे ग्रीन पार्ट में कोई ड्राइंग नहीं है, ऑरेंज पार्ट में कोई ड्राइंग नहीं है, लेकिन जो मिडिल पार्ट है वाइट वाला उसमें हमने क्या बनाया, अशोका चक्र। तो अशोका चक्र की वजह से इसका कुछ हिस्सा कम हो जाएगा। तो इसलिए ये कहना सही है कि जो मिडिल पार्ट है इट विल बी लेस देन 1/3, यानी 1/3 से थोड़ा कम होगा। कारण क्या है इसका, बिकॉज ऑफ द ब्लू अशोका चक्र, अशोका चक्र की वजह से ऐसा होगा। सो आई होप दैट क्वेश्चंस आर क्लियर। लेट्स मूव अहेड। देयर इज़ अ क्वेश्चन इन द येलो बॉक्स। इट सेज दैट ड्रॉ अ रेक्टेंगल ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर एंड विड्थ 6 सेंटीमीटर एंड डिवाइड इट इनटू 3 इक्वल पार्ट्स एंड कंप्लीट द फ्लैग। तो हम इमेजिन करते हैं जो फ्लैग आपके सामने दिख रहा है, एक ब्लैंक बॉक्स, ये 8 सेंटीमीटर बाय 6 सेंटीमीटर का एक रेक्टेंगल है।
अब इसको हमें 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो इसके 2 तरीके हो सकते हैं 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने के। पहला वाला तरीका देखते हैं। ये देखिए, इस वाले तरीके में हमने 3 रो की हेल्प से, यानी 3 जो रो हैं उनको ड्रॉ करके इस रेक्टेंगल को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। ये जो रेक्टेंगल इस प्रकार से बना है, इस शो करता है इंडियन फ्लैग को। ये इंडियन फ्लैग के जैसा दिखता है। अब दूसरा तरीका देखिए, इसको रो वाइज डिवाइड ना करके हम इसको कॉलम वाइज डिवाइड करते हैं। ये देखिए, कॉलम वाइज यदि हम इसको डिवाइड करते हैं तो एक अदर नेशन का फ्लैग निकल कर आता है, जो हम आगे जाके बुक में पढ़ेंगे। चलिए, एज यू स्टूडेंट्स कैन सी, जो सेकंड ड्राइंग थी हमारी वो इस फ्लैग से मिलती जुलती है, द फ्लैग ऑफ अफ़गानिस्तान। तो इसमें पहला क्वेश्चन देखते हैं। नाउ लुक एट दिस फ्लैग, हाउ मच ऑफ इट इज़ ब्लैक। इसमें पूछा यह गया है कि इस फ्लैग को देखिए और बताइए कि इसका कौन सा भाग ब्लैक है। तो सबसे पहले इस फ्लैग को देखिए। इस फ्लैग को भी 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। आप इजीली देख सकते हैं इस इमेज को। इसमें पहला पार्ट ब्लैक है, सेकंड पार्ट रेड है और थर्ड पार्ट ग्रीन है। तो टोटल इसके कितने पार्ट हैं? 3 पार्ट। और इन 3 पार्ट्स में से कितने पार्ट्स ऐसे हैं जो ब्लैक हैं? केवल 1 पार्ट। तो हम इसको कैसे लिखेंगे मैथमेटिकली? 1/3 ऑफ दिस फ्लैग इज़ ब्लैक। तो इसका आंसर क्या होगा? 1/3 ऑफ द फ्लैग इज़ ब्लैक। सेकंड क्वेश्चन देखे हैं, द ग्रीन पार्ट ऑफ द फ्लैग कैन बी रिटन एज। अब देखिए ग्रीन पार्ट को देखिए, टोटल पार्ट्स 3 हैं। ग्रीन पार्ट को देखिए, ग्रीन कितने पार्ट्स हैं? केवल 1। तो इसको भी हम कैसे लिखेंगे? इसका आंसर भी इसी जैसा होगा, 1/3। 1/3 पार्ट ऑफ द फ्लैग कैन बी रिटन एज ग्रीन। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, इज़ रेड लेस देन 1/3 ऑफ द फ्लैग, वाई। अब इसमें फिर से हम फ्लैग को देखते हैं। फ्लैग को देखिए, रेड पार्ट के अंदर एक एम्बलम बना है वाइट कलर का, जिसे आप इजीली देख सकते हैं। इस एम्बलम के कारण क्या है, रेड कलर का जो एरिया है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। तो इस वजह से क्या होगा इसका आंसर, द रेड पार्ट इज़ अ लिटिल लेस देन 1/3 ऑफ द फ्लैग। यानी 1/3 की अपेक्षा जो रेड पार्ट है वो थोड़ा सा कम होगा। क्यों होगा? बिकॉज ऑफ द वाइट एम्बलम इन द रेड पोर्शन। रेड पोर्शन में जो वाइट एम्बलम आप देख रहे हैं इस डायग्राम में, इस इमेज में, उसकी वजह से इसका रेड पोर्शन का पार्ट 1/3 से थोड़ा सा कम होगा। आई होप फ्लैग ऑफ अफगानिस्तान के क्वेश्चंस आपको समझ में आ गए होंगे। इसके बाद आगे देखते हैं, द फ्लैग ऑफ म्यांमार। दिस इज़ द फ्लैग ऑफ म्यांमार, आवर नेबर। आवर नेबर कंट्री है म्यांमार। इसमें देखते हैं पहला क्वेश्चन, इज़ ब्लू मोर देन 1/4 ऑफ द फ्लैग और लेस। इसमें पूछा गया है कि जो ब्लू पार्ट है यह जो फ्लैग है उसका 1/4 है या उससे कम है। तो सबसे पहले तो इसके जस्ट में देखिए एक और डायग्राम ये बना है, ब्लैक कलर से इसको क्रॉस किया गया है। इसको तो हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है। इस इमेज को आप ध्यान से देखिए, क्या आपको ये चारों पार्ट्स इक्वल दिख रहे हैं? 1 2 3 4, ये चारों पार्ट्स इक्वल नहीं हैं। तो सिंपली इसका आंसर क्या होगा, द ब्लू कलर इज़ अ लिटिल लेस देन 1/4 ऑफ द फ्लैग। यानी ब्लू कलर, पहली बात तो ये चारों पार्ट्स इक्वल नहीं है तो 1/4 कहना ही गलत होगा। और ऊपर से ब्लू पार्ट है वो थोड़ा सा कम है। क्यों? क्योंकि ब्लू पार्ट में भी वाइट एम्बलम है। तो दिस इज़ बिकॉज ऑफ द वाइट एम्बलम इन द ब्लू पोर्शन। ब्लू पोर्शन में वाइट एम्बलम के कारण ये वैसे भी कम होगा। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर। नाउ सेकेंड क्वेश्चन इज, गेस हाउ मच ऑफ द फ्लैग इज़ रेड। अब हमें ये पता करना है कि कितना फ्लैग जो है रेड है। इज़ इट मोर देन 1/2 यानी हाफ। क्या इस फ्लैग का आधे से ज़्यादा भाग रेड है? तो आप देख पा रहे हैं बिल्कुल, 1 2 3 पार्ट्स जो हैं इसके क्या है, रेड हैं। तो डेफिनेटली हाफ से ज़्यादा हैं। तो इसका आंसर क्या हो, येस इट इज़ मोर देन हाफ ऑफ द फ्लैग। It is also more than 3/4 of the white emblem in the red portion. As you can see, white emblem से ज़्यादा है जो कि 3/4 है। So our next topic is collect as many flags as you can.
ज़्यादा से ज़्यादा फ्लैग्स कलेक्ट करने के लिए कहा जा रहा है इसमें। हाउ मैनी फ्लैग्स हैव 3 कलर्स, कितने देशों के जो फ्लैग्स होते हैं, जो राष्ट्रीय झंडे होते हैं, उनको 3 कलर्स का यूज़ करके बनाया गया है। आर ऑल द कलर्ड पार्ट्स इक्वल इन दिस फ्लैग्स, क्या इन सभी फ्लैग्स में जो कलर्ड पार्ट्स होते हैं वो इक्वल होते हैं? तो अभी आप देखेंगे कि सारे फ्लैग्स में जो कलर्ड पार्ट्स हैं वो इक्वल नहीं होते हैं, जैसे इन फ्लैग्स में आप देखिए। अब आपके लिए यहाँ पे एक वर्क असाइन है, कुछ नेशंस के यहाँ पे मैंने फ्लैग्स बनाए हैं और नीचे नंबरिंग दी हुई है और डॉटेड लाइन दिए गए हैं। तो इन डॉटेड लाइन में आपको ये किस नेशन का फ्लैग है उसका नाम लिखना है। वीडियो को पॉज करके आराम से आप देख लीजिए, मैच कर लीजिए, उसके बाद राइट कीजिए। टोटल कितने 1 2 3 4 5 एंड 6 फ्लैग्स हैं। इन 6 फ्लैग्स को आपको नाम लिखना है, कौन सा फ्लैग किस नेशन को प्रेजेंट करता है। 6। अब इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक है मैथ्स क्लब। मैथ्स क्लब की इमेज को आप अच्छे से देखिए, इस इमेज को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट वाला देखिए, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, 5 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया गया है। अब इस पे बेस्ड क्वेश्चन देखते हैं कैसे आते हैं। व्हाट पार्ट ऑफ द फ्लैग इज कलर्ड रेड, व्हाट पार्ट इज ग्रीन। अब देखिए, इससे पहले जो फ्लैग्स थे वो 3 पार्ट्स में डिवाइड थे, तो हम 1/3 2/3 इस टाइप से यूज करते थे। लेकिन ये 5 पार्ट्स में डिवाइड है तो हम इसको 1/5 2/5 या 3/5 इस फॉर्म में प्रोनाउंस करेंगे। अब इसमें पूछा जा रहा है कि व्हाट पार्ट ऑफ द फ्लैग इज कलर्ड रेड। अब इस फ्लैग को देखिए ध्यान से, कितने पार्ट्स आपको रेड दिखाई दे रहे हैं। एग्जैक्ट रेड नहीं है बट ऑलमोस्ट रेड हैं। तो कितने पार्ट्स हैं ऐसे, सबसे ऊपर वाला टॉप पे और सबसे नीचे का बॉटम वाला 1 और 2। तो 2 पार्ट रेड है ओवरऑल कितने पार्ट्स में से 1 2 3 4 5 पार्ट्स में से 2 पार्ट्स रेड हैं। तो इसको हम कैसे बोलेंगे, 2/5 पार्ट ऑफ दिस फ्लैग इज रेड। 2/5 पार्ट ऑफ द फ्लैग इज इन रेड कलर। अब इसके अलावा और क्वेश्चन क्या था, व्हाट पार्ट इज ग्रीन। इसमें देखिए ग्रीन पार्ट्स कितने हैं, केवल एक। तो हम क्या कहेंगे, 1/5 पार्ट इज ग्रीन। 1/5 पार्ट ऑफ द फ्लैग इज ग्रीन। सेकेंड क्वेश्चन पर आते हैं। सी दिस ब्लैक लोगो एंड ड्रॉ इट। इसमें इस ब्लैक लोगो को ड्रॉ करने के लिए बताया जा रहा है, पूछा जा रहा है। तो इसको आप देख लीजिए जूम करके, इसको आपको अपनी कॉपी में ड्रॉ करना है, इसको आप ड्रॉ कीजिए। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इज़ देयर अ मैथ क्लब इन योर स्कूल, इफ नॉट आस्क योर टीचर हाउ टू सेट अप इट। डिज़ाइन अ फ्लैग फॉर योर मैथ क्लब, ड्रॉ इट हेयर। तो अभी हमारे स्कूल में कोई मैथ क्लब नहीं है, तो इसका आंसर होगा नो, देयर इज़ नो मैथ क्लब। थर्ड क्वेश्चन है, हैव यू यूज्ड द रेड कलर, व्हाट पार्ट ऑफ द फ्लैग डिड यू कलर रेड, व्हाट वर द अदर कलर यू चूज़। अब इसमें देखिए पहले, इससे पहले वाले क्वेश्चन में आपको फ्लैग बनाने के लिए कहा गया था, तो इसमें आपको एक फ्लैग बनाना है जिसमें आंसर देखिए येस आई हैव यूज्ड द रेड कलर। एक आप रेड कलर को यूज कीजिएगा उस फ्लैग को बनाने के लिए, और इसके बाद रेड कलर के अलावा आपने कौन से कलर्स का यूज किया है वो आपको इन डॉटेड लाइंस में फिल करने हैं। एक कलर फिक्स्ड है, जो भी आप फ्लैग बनाएंगे अपने मैथ क्लब का वो है रेड। इसके अलावा और आप कौन से कलर का यूज करेंगे वो आपको इन ब्लैंक्स में लिखना है।